मम बंदा गुरु चरणा जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपा से पाइया अकमूरति अमी असुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्या स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये भजन जो है अनादिकाल से चली आ रही है। कौन सा भजन? हंसा चलो अमर पुर दिशा। आप भेद को समझिए। ये भजन जो है हंसा चलो अमरपुर देशा, कहीं न कहीं देश वह है, नहीं तो संत लोग इसको नहीं गाते। हंसा चलो अमरपुर दिशा, ये कब गाया होगा कबीर साहब ने? आज तक गाई जा रही है, संत लोग गा रहे हैं। तो आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? ये आज की वाणी नहीं है, ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है ये। और पहली बार जब गाया होगा ये, आज तक गाई जा रही है। और जब तक चंद्रमा रहेगा, सूरज रहेगा, धरती रहेगी, ये भजन गाई जाएगी। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? ये झामर झूमर वाले आते हैं, 2 मिनट में जो है ना सब गायब हो जाते हैं, ऊपर सांस लेते हो। और ये भजन जुग जुग से चला रही है। कैसे सदगुरु का हंस हो और हंसनी हो? ये आज की भजन नहीं है ये। हंसा चलो अमरपुर दिशा, हंसा चलो अमरपुर दिशा। कहीं न कहीं वो देश है ना, झूठे बातों को टीवी पर जो प्रचार करता है मान करके पहुंच जाते हो वहां। एक संत है तो कहते हैं कि विहंगम योग में कौन है जो हमारे मन का बात लिख करके दे दे? स्वामी जी का उपदेश लिए हैं और कह रहे हैं कि जो है
विहंगम योग में तो कोई है नहीं ऐसा कि जो हमारे मन का बात लिख करके दे दे। तू जो है वो सदगुरु तो वही ना है जो हमारे मन का बात लिख करके दे देते हैं। चलो चलो वहीं चलेंगे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने उनको कहा भैया हम अपना मन की बात जानने के लिए उनके पास क्यों जाऊं मैं तो अपना मन का बात जानता ही हूं। तो बोल रहे हैं नहीं परीक्षा लेना है। अरे मैं बोला भाई मेरे को 5 साल से परेशान किए हुए थी, कभी न कभी फोन कर देंगे। चलिए उस जो है विहंगम योग में नहीं है कोई ऐसा जो हमारे मन की बात को बता दे। अरे मैं बोला भाई हम अपने मन की बात जानने के लिए वहां क्यों जाऊं मैं तो अपने मन की बात को जानता ही हूं। बोल रहे नहीं मैं आपको फ्री में ले चलूंगा एसी में बैठा करके वहां। मैं बोला वहां नंबर लगता है। अब मैं नाम नहीं लूंगा संत का, आप जानते ही हो। टीवी में बहुत प्रचार है, सोशल मीडिया पर बहुत आता है। तो मैं बोला कि जो हम पहला चीज तो हम जाएं क्यों जाएं, हम अपना मन का बात तो हम जानते ही हैं। इसको जानने के लिए वहां क्यों जाऊं मैं। बोला नहीं विहंगम योग में भी कोई होना चाहिए। मैं बोला भाई अपना मन का बात तो हम जानते ही हैं, हमें दूसरे के मन के भाव को बूझने वाली जो है वो कला बताओ, तब तो मैं जाऊंगा। हमें जो है दूसरे के मन के भाव को जो है बूझने के लिए कला बताइए, वहां किस लिए जाना है। बोला नहीं देश विदेश में नाम है, ऐसा है तो वैसा है, तो दुख दूर हो जाता है। मैं बोला वहां दुख दूर नहीं होता है, वह कहते हैं मन पर लगाम लगाओ, उल्टा पुल्टा काम मत करो। वो यही कहते हैं कि जो है उल्टा पुल्टा काम मत करो तब सही रहोगे, जाओ प्रभु तुम्हारा कल्याण करे। यही ना बोलते हैं वो तो आपको ही कह दिए। और वही बात तो स्वामी जी कह रहे हैं, ग्रहण करो गुणा जगत सी, अवगुण देखन कोई, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वहां दुख दूर नहीं होता है, वो कहते हैं ऐसा ऐसा कर लो तब दुख दूर हो जाएगा। आप भेद को समझिए। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मैं तो सुखी मैं सुखी हूं, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। स्वामी जी तो सीधा सीधा बता दिए, अपने स्वरूप में हो जाओ, दुख सुख होगा ही नहीं। तो आप बताइए, संत है, बड़े संत की बात मैं कर रहा हूं, विहंगम योग में है, कभी वो चुपके से फोन करेंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब स्वामी जी जो है हमें वो चीज बता रहे हैं
कि मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। आप भेद को समझिए। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप विचार को जो है खुला रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं जितना बताता हूं उतना ही सही है, उसके आगे भी सही है और उसके भी आगे सही है। देखिए, मैं किसी हर जो है संत का, महात्मा का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन जो है जब स्वामी जी ये बता रहे हैं अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ, दुख सुख होगा ही नहीं, तो ये बढ़िया है कि अपना मन का बात जानने के लिए वहां जाना है। वहां जा करके नंबर लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं है। तो आपको झामर झूमर पसंद है, टीवी में आना चाहते हो। स्वामी जी ने क्या कहा? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बोल रहे हैं कि कौन है विहंगम योग में जो आपके मन के भाव को लिख करके दे देगा। अब बताओ। मैं बोला भैया अपना मन का बात तो मैं जानता ही हूं, लिख करके जरूरत क्या है उसकी, बताओ। तो बोल रहे नहीं, पहले आप ये बताइए कि विहंगम योग में कौन है, कौन है विहंगम योग में। अब बहुत सारी बातें हैं, मैं कहूंगा नहीं, अच्छी बात नहीं है। मैं बोला भाई मेरे साथ बहस मत करिए, जो है आप भेद को समझिए। मैं तो अपना मन का बात जानता ही हूं, मैं क्या करता हूं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका तो मुझे बोध है। तो मैं क्यों जाऊं उतना। बोला नहीं मेरा पैसा लगेगा, मैं खर्च करूंगा। मैं बोला आपका पैसा हमें नहीं चाहिए, हम काहे लिए जाए उधर। जब स्वामी जी उससे बढ़िया चीज बता रहे हैं, वो तो दुख दूर करने का उपाय बता रहे हैं। ऐसा ऐसा कर लो, जाओ भगवान आपकी जो है भला करेगा, इतना दिन में हो जाएगा। तो उतना दिन में तो यहां भी स्वामी जी बता रहे हैं, पपियाटी कही नात जी, सलवदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। पपिहाटी कही नात जी, सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। स्वामी जी तो बोल दिए कि यदि तुम्हारा प्रेम जो है पपीहा जैसा हो, मतलब एक पपीहा है, पक्षी है, वो संकल्प लिया हुआ है
कोई जल नहीं पिएगा, एक ही जल पिएगा वो स्वाति नक्षत्र का। तो प्रभु उसके चोंच में स्वाति नक्षत्र का जो है जल डालता है। तो आपको समझ में नहीं आता है सत्य काम और सत्य संकल्प। आप तो संकल्प ही बदल देते हो। स्वामी जी तो बता रहे हैं हर जीव के साथ जो है रिद्धि सिद्धि लगी हुई है। आप भेद को समझिए, हर जीव के साथ जो है रिद्धि सिद्धि साथ साथ चलती है। तुम अपना संकल्प ही बदल देते हो। अपना संकल्प तो जो है सही रखो। आप संकल्प ही बदल देते हो तो फिर कैसे होगा बताओ। अभी जो है ऐसा कैसा संकल्प लेते हो। स्वामी जी कह रहे हैं जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार अबिन विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। स्वामी जी कह रहे हैं सुख व शांति सब को मिले यह उपदी सहमार सारा विश्व हमार है हम सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें ये जानना है दूसरे के मनोभाव को हमें जानना है। वो कला आप बताओ। अपना तो मैं जानता ही हूं, आप भी अपना जानते हो। उसी को जानने के लिए वहां किस लिए जाना है बताओ। जब यहां पर स्वामी जी बता रहे हैं घट ही में पियवा पहचाना घट ही में पियवा पहचाना शुभ भैले संत सुजाना घट ही में पियवा पहचाना शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा तामे किया ठिकाना घट ही में पियवा पहचाना शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा तामे किया ठिकाना घट ही में पियवा पहचाना शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुना के बीच तीर मेड़ी झुकी झुकी करू स्नाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग भजन गाते गाते इतने मगन हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो जो है कबीर साहब अपने मुख से जब ये पहली बार गाए होंगे, ये अमर वाणियां हैं। आप भेद नहीं समझते हो। ये अमर वाणियां हैं, जुगों जुगों से हैं। ये हमारी संस्कृति को जो है विदेशियों ने जो नष्ट किया,
उनके यहां एक ही प्रेम है। प्रेम एक ही थोड़ा होता है। पति पत्नी का भी प्रेम में लव है और भाई बहन का भी प्रेम में लव है, ऐसा होता है। इन विदेशियों को जो है समझाओ, इनको कोई बोध नहीं है। हथियारों के बल पर जो है पूरे विश्व में ये जो है शासन करना चाहता है। इनकी अंग्रेजी भाषा बेकार है। मैं इस भाव में बोल रहा हूं। कुत्ते को भी प्रेम करता है तो वहां भी लव है, एक ही चीज कैसे होगा बताओ। मतलब यहां प्रेम जो है बहुत तरह के प्रेम है। भाई बहन का प्रेम अलग है, वहां शब्द अलग है। पति पत्नी का प्रेम अलग है, वहां शब्द अलग है। वैसे ही जो है आप भेद को समझिए। अंग्रेजी भाषा जो है पूरी अधूरी है। आप उसके भाव में नहीं आना कि आप विरोध कर रहे हैं चाहे ये कर रहे हैं। मैं आपको आपकी संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूं। जो आपकी भारतीय जो है संस्कृति है, हर भाषा में है। बंगाली में भी है, मलयालम में भी है, पंजाबी में भी है, उड़िया में भी है, डोगरी में भी है। भारत की जितनी भाषाएं हैं उसके आगे जो है ये जो है अंग्रेजी भाषा तुच्छ है। ये तो जबरदस्ती जो है ये चलाई जा रही है पूरे विश्व के अंदर में। मेरा विषय जो है भाषा को लेकर के नहीं है। मैं आपको प्रेम के बारे में बता रहा हूं। एक मां जो बच्चे को जो प्रेम है वो अलग प्रेम है, उसका शब्द ही अलग है। आप भेद को समझिए। केवल और केवल आप अपनी भाषा पर ही जो है समझ जाते हैं तो पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। जो दो दोस्तों का प्रेम है उसका शब्द अलग है हिंदी में। जो दो सखियों का प्रेम है वह शब्द अलग है हिंदी में। वही जो है आपका पंजाबी में भी है, वही मलयालम में भी है, वही गुजराती में भी है, वही बांग्ला में भी है। आप भेद को समझिए। मैं जो आपको कहना चाहता हूं, एक गुरु और शिष्य का प्रेम वो अलग प्रेम है। संतों का प्रेम अलग है। आप क्या सोचते हो? संत तो बराबर मिलते हैं, मिलते ही रहेंगे। उनको पूरे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। तो कहां मिलते हैं? तो चेतन देश में। वहां स्त्री पुरुष नहीं होता, वहां शरीर नहीं है, वहां बूढ़ा जवान नहीं होता। वह जो है चेतनाओं का प्रेम है। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत। मन ना तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अंग्रेजी जो है जो मतलब भाषा है जिसके लिए पूरा संसार भागा जा रहा है, उसमें शब्द ही नहीं है। और हिंदी में जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था पर्यायवाची शब्द, वह सबको वाटर ही बोलता है। और भेद को समझिए। जबकि हमारे यहां जल है, पानी है, नीर है और बहुत सारे शब्द हैं।
उसके भाव के अनुसार है। ये जो है, जब तक आपको भाव नहीं समझ में आएगा, सब रिश्ता ही गड़बड़ हो जाएगा। भाव के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यदि ये भाव है कि मेरा ये पति है, कभी रिश्ता गड़बड़ नहीं हो सकता। और ये भाव है कि मेरी ये पत्नी है, तो यहां तो आपकी भाषा को ही बिगाड़ दिया गया। जब आपका भाव है कि ये मेरा भाई है, कभी रिश्ता गड़बड़ होगा ही नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि आपके अंदर में ये भाव है कि मेरी ये बहन है, कहां रिश्ता गड़बड़ होगा बताओ। तो भाव बहुत जरूरी है। पूरे विश्व के अंदर में जो है, अब समय आ गया है, सदगुरु आपके साथ में है। आपको जो है झामर झूमर में नहीं अजुराना है, आपको झामर झूमर में नहीं अजुराना है। हमें जो है, मैं स्त्री हूं, समझिए, भाव को समझिए। तो आपको समाज में कैसे रहना है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। या झामर झूमर पैंट पहन करके बाल जो है न खुले हुए और लहराते आप घूमोगे। आपके अंदर में आत्मबल होना चाहिए। आपको गार्गी बनना है, आपको मैत्रेयी बनना है। ये हमारे पूर्वज हैं। अभी जो है मुसलमान लोग भी मानने लगा है कि हमारे पूर्वज यही हैं। आप भेद को समझिए। मुसलमान लोग भी मानने लगा है कि ये हमारे पूर्वज हैं, हम इन्हीं की संतानें हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए। जो हमारे ऋषि रहे हैं, आज जो है वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का लोग अपमान कर रहे हैं, उसके भाव को नहीं बूझते। उसमें क्या कहा गया है, किस परिस्थिति में कही गई है, उसके भाव को नहीं समझते। आपको भाव बूझना पड़ेगा। ये चोर उचक्के झूठा झूठा आपसे वादे करके, ये जो है, देखो, राजनीति अलग चीज है, वो राजा का काम है, संत का काम अलग है। ये तो मैं जो समाज में मैं देख रहा हूं, ये जो भी बाणियां हैं, अमर बाणियां हैं। ये ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। और ये पूरा संसार जो है उल्टा देखता है, अपने में गुण नहीं देखता है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। दूसरे में जो है अवगुण सब देखता है। जबकि स्वामी जी एकदम साफ साफ बता रहे हैं, ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये संसार जो है, यदि अपना अवगुण देखने लग जाए तो पूरा संसार जो है स्वर्ग हो जाएगा।
हम तो बस यही देखते हैं, मेरे को उसने ऐसा बोला, मेरे को उसने ऐसा बोला, मेरे को क्यों बोला। आप उसकी परिस्थितियों को समझिए, किस परिस्थिति में बोला वो, क्या भाव थी उसकी। आप भेद को समझिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो जो है हमारी भजन चल रही थी, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुना के बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो भजन तो आपको गाना ही पड़ेगा। भजन गाते गाते ही आप चित्तन देश में पहुंच जाओगे, क्योंकि ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। भजन नहीं गाओगे तो चढ़ ही नहीं पाओगे, बूझ ही नहीं पाओगे। इसलिए भजन गाना जरूरी है। अब एक संत है तो बोले कि नहीं, आप भजन गाने के लिए बोलते हैं, लोग भाग जाते हैं, नहीं जुड़ते हैं। भजन में ही सारे भेद छुपी हुई हैं। अब मानो जन्म मिला है, अब भजन नहीं गाओगे तो कब गाओगे बताओ। किसी भी जोनी में भजन गाने के लिए आपको नहीं मिलेगा, कि मानो जन्म में ही मिलेगा।